This is Pankaj Chandra Sinha, Assistant Professor, CMS Group of Institution, Patna. Today, my topic is Installation of Oracle 10G Database. इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि Oracle 10G Database किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, और इसके बाद जो नेक्स्ट अगला वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली लाइव हम किस तरह से Oracle 10G को इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इन थियोरेटिकली कि किस तरह से Oracle 10G स्टोर होता है। नाउ हाउ टू इंस्टॉलेशन द Oracle 10G। We can firstly download the Oracle 10G database from the www.oracle.com. You must be registered and create an account before you can download the software. The example in this document using the Oracle Database 10G release to 10.2.0.1.0 for the Microsoft. तो नेक्स्ट में हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। नाउ इंस्टॉलेशन ऑफ Oracle 10G database सॉफ्टवेयर। इंस्टॉलेशन ऑफ Oracle 10G का CD. Now the automatic window open automatically run if the installation for the network or the hard disk. Click setup.exe in the installation folder. तो अगर इन केस CD रन नहीं होता डायरेक्ट तो कोई बात नहीं है, हमारे हार्ड डिस्क में अगर कहीं पे इंस्टॉलेशन है तो वहां पे setup.exe के द्वारा हम इस फोल्डर में जाएंगे और वहां पे setup.exe को इंस्टॉल करेंगे। In the Oracle Universal Installation, that is OUI, will be running and display see the installation method mode. इस तरीके से हम इंस्टॉलेशन मेथड मोड को यहाँ पे देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे दो रेडियो बटन्स हैं सेलेक्ट इंस्टॉलेशन मेथड में, एक बेसिक इंस्टॉलेशन है और दूसरा एडवांस इंस्टॉलेशन। तो हमें सबसे पहले जो है बेसिक इंस्टॉलेशन में जाना है और यहाँ पे खास चीज को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ग्लोबल डेटाबेस नेम दैट इज ORCL और यहाँ पे डेटाबेस पासवर्ड हमें सेट करना है दैट इज यूजर डिफाइंड पासवर्ड है, हम जो भी चाहे सेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम ओल्डेस्ट वर्जन मान लीजिए अगर मेरे पास है ओल्डेस्ट वर्जन और ओल्डेस्ट वर्जन को देखते हैं तो हम यहाँ पे जो है टाइगर पासवर्ड सेट कर देते हैं और उसी पासवर्ड को कंफर्म कर लेते हैं। आफ्टर देन नेक्स्ट विंडो, नाउ चूज द बेसिक इंस्टॉलेशन सिलेक्शन फॉर नाउ क्विक इंस्टॉलेशन। Oracle Quick Installation में जाएगा। Oracle Database 10G in this method require minimal user input. It is the installation that the software and create general purpose database based on the information we provide. Now for the basic installation we specifying that the following Oracle home location में जाना है, enter the directory in which the installation of the Oracle Database 10G software होगा। We must be specifying a new Oracle home directory from each new installation of the Oracle Database 10G. अगर एक बार हम इंस्टॉल करते हैं दोबारा फिर से अगर Oracle इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमें जो है अलग से स्पेसिफाइड करना पड़ेगा एक न्यू Oracle डायरेक्टरी का फिर से। नाउ यूज द डिफॉल्ट वैल्यू विच इज, वहां पे जो डिफॉल्ट वैल्यू हमारा जो जाता है दैट इज C:\oracle /product /10.2.0 /db_1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं दैट इज स्टेप नंबर 4। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन टाइप हमें डिफाइन करना होता है। व्हाट इज द इंस्टॉलेशन टाइप? सेलेक्ट द एंटरप्राइज एडिशन हमें सेलेक्ट करना है। वी हैव द लिमिटेड स्पेस, सेलेक्ट द स्टैंडर्ड education। Now personal installation some software as enterprise edition but support only the single user development and development environment। now second हमारा है create starting database। we can click the box to create a database during the installations। Oracle recommended करता है that you can create a start database for the first creation of the start database। the time installation, choose the global database name like CS157B or just you can default value। now the password is very important, that is a password type the password, do not lose the password since you need it connect to the database server। हम पासवर्ड को लॉस नहीं करेंगे, अगर पासवर्ड हमारा लॉस हो गया तो हम डेटाबेस सर्वर में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। नाउ नेक्स्ट दैट इज द थर्ड स्टेप।
थर्ड स्टेप में हम ये ध्यान में रखते हैं कि ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है। तो यहाँ पे क्लियर ये विंडो दिया हुआ है जहाँ पे ये हमें दिखाता है कि कौन कौन सा विंडो कौन कौन सा ओरेकल 10G का प्रोडक्ट जो है हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। हमें नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम नेटवर्क में काम नहीं करेंगे, इसलिए हम इसे नहीं इंस्टॉल करते हैं। नाउ वी कैन प्रेस द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, दैट इज अ फिफ्थ स्टेप। इन फिफ्थ स्टेप जो भी प्रोडक्ट हमारा इंस्टॉलेशन हुआ है दैट इज अ समरी स्क्रीन, वो हमारा एक समरी स्क्रीन दिखाता है और एक इंस्टॉलेशन के दौरान दैट इज अ समरी स्क्रीन अपीयर शॉन इन द इंफॉर्मेशन सच एज ग्लोबल setting, space requirements and new product to be installed. Click the installation starting and install it. यहाँ पे हमें साफ दिख रहा होगा that is a global setting है। Now product language, space requirement, new installations, तो ये इस तरीके के सारे installations यहाँ पे शो होते हैं कि कौन कौन से installation यहाँ पे दिए गए। Now next step number 6, step number 6 में हमें ये दिखता है कि इंस्टॉलेशन विंडो अपीयर होता है हमारे सामने और इंस्टॉलेशन प्रोग्राम रन करता है, दैट इज स्लोली रन करता है, दैट इज 100%। जब से 100% कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट हमारा 7th स्टेप आ जाएगा। 7th स्टेप के अंदर में कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट ओपन होता है। यहाँ पे हमें दिखता है एट द एंड ऑफ द इंस्टॉलेशन फेज द कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट। नाउ असिस्टेंट विंडो अपीयर, दिस विंडो लिस्ट that the configuration assistant that is started automatically if we are created a database, then database configuration assistant start automatically in a separate window। तो इस तरीके से एक सेपरेट विंडो में डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट इंस्टॉल हो जाता है जहां पे हमें ये दिखाता है कि सक्सेसफुली हमारा इंस्टॉलेशन ओरेकल हो रहा है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरेकल नेट कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट सक्सेसफुली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट उसी तरीके से ओरेकल डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट, नेक्स्ट इसी तरह से एसक्यूएल प्लस सर्कुलर असिस्टेंट। नाउ ओरेकल में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ 8th स्टेप में आते हैं। यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें ये चीज देखना है कि यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डेटाबेस क्रिएशन वी कैन प्रॉम्प्ट टू अनलॉक द यूजर अकाउंट टू मेक द अकाउंट एक्सेसिबल। यहाँ पे क्या है, हमें बहुत यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कि डेटाबेस हम कॉन्फ़िगरेशन असिस्टेंट जहाँ पे आता है वहां पे हमें पासवर्ड सेटिंग करना होता है। हमारे जो यूजर अकाउंट्स हैं उसका पासवर्ड सेटिंग करते हैं। नाउ द सिस एंड अ सिस्टम अकाउंट आर ऑलरेडी अनलॉक। यहाँ पे दो अकाउंट पहले से अनलॉक होते हैं, दैट इज सिस एंड सिस्टम, जो कि अनलॉक है। बाकी जो अकाउंट्स हैं जैसे यूजर डिफाइंड अकाउंट है उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके पासवर्ड को सेट करना होगा। तो हमें जाना होगा क्लिक ऑन पासवर्ड मैनेजर। जैसे हम पासवर्ड मैनेजर का क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक विंडो अपीयर होगा हमारे सामने जहां पे कि जितने भी ओरेकल के अकाउंट्स हैं वो सारे अकाउंट डिस्प्ले होते रहेंगे। इसमें से हमें फाइंड करना है दो अकाउंट, दैट इज स्कॉट एंड द टाइगर। हियर इट इज स्कॉट एंड द टाइगर, और इसको अनचेक कर देना है। लॉक अकाउंट है तो अनचेक कर देना है और यहाँ पे पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन सेट करना है, दैट इज द टाइगर। तो हम यहाँ पे न्यू पासवर्ड सेट करेंगे टाइगर और उसको कंफर्म कर देंगे, दैट इज अ कंफर्म पासवर्ड, दैट इज अ टाइगर। और दोनों स्कॉट एंड एज वेल एज HR दोनों के लिए हम ये टाइगर सेट करेंगे। आफ्टर देन प्रेस द ओके। नाउ ओके सेट करते ही यहाँ पे एक नोट है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ओरेकल 10G skill keep Scott and Tiger username and the password UDI, that is Scott, and the PWD, that is Tiger, for the oldest version of the Oracle। Oracle का जो पुराना वर्जन हुआ करता था इसमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग रहता था Scott and Tiger का। In the oldest version of the Oracle, Scott/Tiger user ID is available, but in default, but not in Oracle 10G. If you want to the user Scott/Tiger account, you must have unlocked to check the password manager. At least window password manager window will be appear like to once show that below. Find the username, that is Scott, and the uncheck, that is the lock account column. Now user can check। नाउ ये हमारा अकाउंट आएगा, यहाँ पे हम अनचेक कर देते हैं इसको, देन प्रेस द ओके। आफ्टर द ओके हमारे सामने ये विंडो अपीयर होता है। यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डेटाबेस हम फिर से इसे ओके प्रेस करते हैं और ओके प्रेस करने के बाद हमारा प्रोग्रामिंग यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट विंडो में आते हैं और नोट के बाद ये हमारा फाइनल 8 स्टेप है जिसके अंदर यू कैन इंस्टॉल द डेटाबेस क्रिएटिंग इन नाउ कंप्लीटेड। Now the end of the installation displays several important URL ones which the enterprise manager। यहाँ पे आप end of the installation देख रहे हैं।
हाँ, एंड ऑफ द इंस्टॉलेशन में एक खास बात ध्यान में रखना है कि ओरेकल इंस्टॉलेशन डेटाबेस 10G सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉलेशन दिखना चाहिए। अगर ये सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब हमारे सिस्टम के अंदर में प्रॉपर ओरेकल 10G इंस्टॉल नहीं हुआ है सक्सेसफुली, तो फिर से हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो स्टेप 1 बाय 1 स्टेप, ये जो 8 स्टेप हैं, इसको फॉलो करते हुए हम प्रैक्टिकली जो है लाइव ओरेकल 10G को इंस्टॉल करेंगे और फिर देखेंगे कि एसक्यूएल प्रॉम्प्ट हमारा प्रॉपरली ओपन होता है या चलता है नहीं। तो थैंक यू। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी तरह के अगर कोई डिफिकल्टीज हैं तो आप काइंडली इसे कमेंट्स करें, और मैं उस पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं। थैंक यू।